Hello students, our next problem is question number 9. It is given that at x is equal to 1, the function x4 minus 62x square plus ax square plus 9 attain its maximum value on interval 0 to 2. तो find the value of a. इस क्वेश्चन क्या कर रखा है, जो ये फंक्शन दे रखा है, ये वाला फंक्शन क्या कह दिया, ये जो फंक्शन है ना एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो आप ये कह सकते हो कि ये एक्स इज इक्वल टू 1 इसका टर्निंग पॉइंट है? नहीं कह सकते। देखो, अगर मैं आपको ये बताऊं मैक्सिमम और मिन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम और मिन वैल्यू ग्राफ में ऐसे निकालते हैं, जैसे अपने पास कोई ग्राफ है ऐसे दिखाते ना। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 कहीं मान लिया, जैसे ये वाला मान लिया, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अपनी ला रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनी वैल्यू कहीं भी आती है तो हमेशा टर्निंग पॉइंट पे आती है। तो आपको ये पता लगे टर्निंग पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1 टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट पर आपको एक बात और पता है, क्या पता है, x टर्निंग पॉइंट पे हमेशा f डैश x की वैल्यू कितनी मिलती है, टर्निंग पॉइंट पे f डैश x 0 मिलता है ना, क्योंकि जो टेंजेंट खींचोगे वो पैरेलल टू क्या आएगी, x एक्सिस आएगी। तो इस क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 f डैश x की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। ये तो मीनिंग है एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन मैक्सिमम अटेन कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया एट x इज इक्वल टू 1 पे f डैश x 0 आ रहा है। तो f x है ये वाला, f डैश x निकालो कितना आएगा, f डैश x करो, x4 का कितना आया 4x क्यूब आया ना। मैं f डैश x निकाल रहा हूं पहले, f डैश x 4x क्यूब माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 124x प्लस ax स्क्वायर कितना आ जाएगा 2ax प्लस 9 का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रखा है, f डैश x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0, लेकिन किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे और f डैश x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0। x से 1 करेंगे तो 4 माइनस 124 प्लस 2a। ठीक है, लेकिन हाँ एक गड़बड़ी कर दी हमने क्वेश्चन में, क्या ये ax स्क्वायर यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पे ये ax है। ठीक है, ये ax है तो इसका डायरेक्टली कितना आएगा, a आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 4 माइनस 124 माइनस 120, इस साइड जाएगा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 120। तो पता लग गया आपको a की वैल्यू कितनी आई। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, a की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई। ठीक है, कर लोगे। Our next question is y is equal to ax minus b upon x minus 1 x minus 4 has turning point at p 2 minus 1. Find a and b so that y is maximum at p. अब इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि जो ये ग्राफ है ना y is equal to has turning point at 2 और -1। जिसमें इसको समझाता हूँ, ग्राफ में क्या है, ये जो ग्राफ है ना ये कहता है जी मेरा आप एक बार ग्राफ खींचो। तो मैंने इसका ग्राफ कुछ ऐसा खींच दिया, रफली खींच लेते हैं, तेरा ग्राफ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब इसने ये कहा कि हैज टर्निंग पॉइंट एट 2 और -1, यानी इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है, एक टर्निंग पॉइंट है 2 और -1 पे टर्निंग पॉइंट है, यानी एक टर्निंग पॉइंट पता है और नहीं पता हमें। ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई इस पॉइंट पे, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1, यानी x इज इक्वल टू 2 पे टर्निंग पॉइंट आ गया। तो ये क्या कहेगा, अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो ग्राफ कह देगा कि जी मेरा इस पॉइंट पे 2 पे जो f डैश x की वैल्यू आएगी ना कितनी आएगी, तो ये कहेगा f डैश x की वैल्यू 0 आएगी जी मेरी एट x इज इक्वल टू 2 पे। ये कहेगा ना अगर टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट है तो ग्राफ अपने आप कह देता है क्या कि मेरा इस पॉइंट पे डायरेक्टली करोगे तो 0 निकल के आएगा। तो फाइंड करनी हमने a और b की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पे डायरेक्टिव फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप तो मैं डायरेक्टिव निकालूं, जब भी तो x इज इक्वल टू पुट करेंगे बाद में। तो डायरेक्टिव निकालो इसका, तो y है तो y का डायरेक्टिव तो हमें पता है dy बाई dx। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट होता है। ये तो मैंने रफली समझाया आपको क्या कह रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कहता है मेरा डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब हमें पता है अगर u और बाई v हो तो u बाई v से हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो लगा दो आप u बाई v मेथड, x माइनस 1 x माइनस 4 v का स्क्वायर होता है ना, तो ये कंप्लीट स्क्वायर आ गया। फिर क्या कहता है, ये मुझे एज इट इज कर दो, x माइनस 1 और x माइनस 4 को क्या कर दे एज इट इज, और ax माइनस b का x का 1 और b का 0, तो कितना आ जाएगा a आ जाएगा। फिर माइनस ax माइनस b एज इट इज, ax माइनस b एज इट इज। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लो। इसकी मल्टीप्लाई मैं लिख लेता हूँ, x स्क्वायर आ रही है माइनस की 5x प्लस 4, ये आ रहा है। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, कितना आएगा x स्क्वायर का 2x और माइनस 5 का माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब क्या कहता है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है, और f डैश x की 0। तो मैं इसको क्या पुट कर दूं, सारे को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, कर दो पुट। और x जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो पुट करो आप x जगह 2, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, और 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 2 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 आ गई। ठीक है, a आ गया। अब ये यहाँ पे पुट करना है, तो ये कितना आएगा 2a माइनस b आएगा, और यहाँ पे 2 करोगे 2 4 माइनस 5 होता है माइनस 1 होता है। अपोन में तो आप कुछ भी कर लो, क्योंकि उस साइड जाके 0 बनना है, तो आप मैं ना कर रहा ये चीज, आप कर लेना ये। ठीक है, ये उस साइड जाकर 0 बन जाएगा सारा। अब देखो कितना आया, माइनस का 2a आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आई, b की वैल्यू इससे निकालते 0। आगे b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था हमने a और b की वैल्यू करना था ना, तो b की वैल्यू तो आगे 0। अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कैसे निकाले बताओ, नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ। एक चीज और, ये वाला, एक तो आपने ये कह दिया कि ये टर्निंग पॉइंट है तो f डैश x के लिए 0 पाएगी। एक दूसरा तरीका ऐसे भी कह सकते हैं क्या, यानी इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये वाला तरीका है, और दूसरा मेथड क्या है, जो ये पॉइंट है 2 और माइनस 1, ये कर्व पे लाई करेगा। अगर टर्निंग पॉइंट है तो कंपल्सरी कर्व पे लाई करेगा, और कर्व पे लाई करेगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 2 और माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैं 2x जगह क्या पुट कर दो 2, और y की जगह माइनस 1, तो कर देता हूं मैं, देख लेना। y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 1 कर दी, इज इक्वल टू a की वैल्यू तो आई नहीं है, x की वैल्यू 2 है, 2 कर दी, माइनस b की तो हमने निकाल दी, b की 0, अपोन में x की वैल्यू, x के लिए 2 है, 2 माइनस 1 आ गई, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गई, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। आ गई ना, बिल्कुल सिंपल से थी। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो एक ग्राफ कैसे, ये जो इक्वेशन थी वो कैसे दिखने लग गई, अब ये इक्वेशन ऐसे दिखने लग गई, y इज इक्वल टू ax माइनस b था, तो a की वैल्यू 1, तो ax था तो x आ गया, माइनस b कितना है 0, अपोन में x माइनस 1 और x माइनस 4। ठीक है, ये आ गया। हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करा था, a और b कर दिया। अब लेकिन सेकंड पार्ट क्या कह दिया, सो दैट y इज मैक्सिमम एट p, यानी अब y की मैक्सिमम वैल्यू दिखानी p पॉइंट पे, p पॉइंट यानी ईस्ट पॉइंट पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले उस फंक्शन का मैं एक बार डेरिवेटिव करता हूँ, यानी f डैश x निकालता हूँ, फिर उसको 0 पुट करता हूँ, फिर वहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, फिर मैं उसका डबल डेरिवेटिव कर देता हूँ, और डबल डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट पुट करता हूँ। अगर वो नेगेटिव आती है तो ही तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं ना। तो हमने ये शो करना है कि ये वाले जो y है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या पे, एट 2 और माइनस 1 पे। तो अपने पास पॉइंट भी दे रखा ना, पॉइंट क्या आ गया, x इजिकल 2 आ गया और y इजिकल टू माइनस 1। तो हमने क्या चेक करना है, जो ये फंक्शन आया अपने पास उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव करो, और सेकंड डेरिवेटिव में क्या पुट करोगे, x जगह क्या पुट कर दोगे 2 पुट करोगे, और y की जगह
-1 एट एक्स इक्वल टू 2 और -1 पे चेक कर रहा था, तो ये क्या निकल के आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। एफ डबल डैश केवल अगर नेगेटिव आती है आपकी तो ये कह दोगे जो फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स मैक्सिमल है एट पी पॉइंट पे। कर दोगे ये वाला, ये हमने कल भी किया था ना ऐसा। तो एक बार ट्राई करना, आता है नहीं आता फिर मुझे बताना, नहीं आया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट फॉलोइंग फंक्शन दे दिया डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये शो करना है कि ये अपने पास फंक्शन है, इसकी ना ही मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। तो कैसे शो करते हैं, एक बात मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन करने से पहले, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम का, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कभी भी फंक्शन के निकालते हैं तो कहाँ पे निकालते हैं, किस पॉइंट पे निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा टर्निंग पॉइंट पे निकलते हैं। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट पे अगर नहीं है कोई फंक्शन का टर्निंग पॉइंट, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम हम कभी निकाल सकते ही नहीं। तो क्या पता लग गया, अगर अपने पास इस ग्राफ का हमें कोई टर्निंग पॉइंट मिल रहा है तो कंपलसरी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट नहीं मिला है, जैसे इस टाइप से कोई टर्निंग पॉइंट नहीं मिला, तो उस ग्राफ की आप कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब बात सेकंड वाली क्या आती है, सेकंड बात ये आती है कि टर्निंग पॉइंट निकालते कैसे हैं। तो टर्निंग पॉइंट निकालने का मेथड क्या है, टर्निंग पॉइंट निकालने का मेथड है क्या, एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर टर्निंग पॉइंट निकालना है तो एफ डैश एक्स को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में ये दिखाना है डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैं क्या दिखा दूं, इसका एफ डैश एक्स नोट 0 दिखा दो, 0 बनता है नहीं कहीं इसका डेरिवेटिव, तो मैं कह दूंगा नोट टर्निंग पॉइंट। आया, क्या बताया, अगर इस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हमने नहीं दिखानी तो इसका मीनिंग है ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कभी 0 आ ही नहीं सकता, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं आ सकता, ठीक है। देखो करते हैं, तो y का कितना किया, dy बाई डी एक्स, 3x का कितना आ गया 3, 5 का आ गया 0। अब dy बाई डी एक्स को 0 पुट करते हैं तो 3 तो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो कोई टर्निंग पॉइंट आया नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आया, तो इसका मीनिंग फंक्शन हैव नॉट मैक्सिमा और नॉट मिनिमा वैल्यू, ओके। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1, सेम क्वेश्चन वही दिया, मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिखानी, तो क्या कर दूं मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, dy बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 का ई की पावर एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का क्या आएगा, एक्स का 1, 1 का 0, तो ये आएगा ना। अब देखो मैंने एक बात आपसे ये बता रखी है, ई की पावर चाहे कभी भी कुछ भी आ जाए तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से ग्रेटर आती है, ना ही 0 आती है और ना ही नेगेटिव आती। तो ई की पावर कभी भी कुछ भी आए तो आप यह कहोगे नॉट इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डिक्स 0 नहीं बना तो इसका टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू भी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें ही करते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और अपॉन में 5x प्लस 7, ये दे दिया। अब इसमें वही सेम क्वेश्चन दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, इसका पता है आपको, ये कहता है जी मेरा dy बाई डी एक्स u बाई वी से करना, आप सीधा मत कर देना नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा। तो मैंने u बाई वी से पता है इसको करना आता है, 5x प्लस 1 का 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 5x प्लस 7 एज इट इज, और ये आ जाएगा ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 और माइनस फिर 2x प्लस 3 एज इट इज, और ये आ जाएगा नीचे वाले का 5। तो आप सोल्व कर लेना कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये डायरेक्ट सोल्व करने के बाद ये आएगा -1 अपॉन 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया। आप देखते हैं कि ये 0 बनता है, ये वाली रकम कभी 0 नहीं बन सकती। अगर 0 जैसे बन भी गया, मान लो 0 बन गया तो ये सट जाके 0 बन गया, और -1 तो कभी 0 के बराबर होता ही नहीं होता ना। देखो अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ तो ये सट जाके 0 बन गया, तो -1 इज इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन ये होता ही नहीं बराबर। तो क्या कहोगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा तो इसका टर्निंग पॉइंट भी नहीं है, और टर्निंग पॉइंट नहीं है तो ना इधर मैक्सिमा और नोर मिनिमा वैल्यू, ओके। और नेक्स्ट इज फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। यानी इस क्वेश्चन में कह दिया हमने डेरिवेटिव का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने नहीं लगाना हाथ उसके।
तो फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करनी है, तो वैसे ही बतानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो ये बात बताओ, ये कोई फंक्शन है 2x माइनस 1 का स्क्वायर, पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ और फिर मिनिमम। देखो मैं लिख लेता हूँ पहले मिनिमम वैल्यू किसकी, 2x माइनस 1 के स्क्वायर की। अब बताओ आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, अगर आप एक्स की वैल्यू से कुछ ही पुट करो, मर्जी आपकी, कोई भी रियल नंबर पुट करोगे आप, तो कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने के बाद सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, सबसे छोटी छोटी इसकी 0 आ सकती है ना, 0 आ सकती है। जब एक्स की वैल्यू आप 1/2 करोगे तो 0 आ सकती है, 0 से छोटी नहीं जा सकती, क्यों, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव आया। तो इसकी इतने वाले की मिनिमम वैल्यू पता लगी। अब प्लस में क्या है, 3 है, तो मिनिमम वैल्यू किसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 के स्क्वायर और प्लस 3 की। तो 0 इसकी थी, प्लस 3 करो कितना आ जाएगा, 3 इसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी। पता लग गया। अब निकालते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर की। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ पुट करो तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बता सकते हो। जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 आ गया, 2 पुट करोगे तो और बड़ी आ रही है, 3 पुट करोगे और ऐसे नंबर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप इसकी मैक्सिमम नहीं बता सकते ना, तो +3 करोगे, जब भी इसकी मैक्सिमम नहीं बता सकते तो मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड कर दोगे। ठीक है। और सेकंड पार्ट इसमें आ जाता है -x -2 का होल स्क्वायर +12। अब इसकी बतानी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम क्या आएगी। तो पहले तो आप ये वाली चीज देखो, ये वाली अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पहले मिनिमम फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 के स्क्वायर की। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता है, स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ सकती है, 0 से कम नहीं जा सकती या 0 से बड़ी पाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पाएगी, 0 पाएगी। लेकिन बाहर क्या है, इसके नेगेटिव है, तो जो अगर नेगेटिव लग जाए तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या बढ़ जाएगी, उसकी मैक्सिमम बढ़ जाती है। अगर किसी भी नंबर का आगे नेगेटिव लगा दे, जो उसकी मिनिमम थी वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाती है। पता हो गई बात। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0। और +12 है तो +12 करोगे कितना आएगा, 0 + 12 12 आ गया। यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये बात आपको क्लियर है। अगर नेगेटिव है तो ये वाला पता हो गई बारे। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। अगर अपने पास कोई x है, ठीक है, और इंटरवल दे दिया, मान लो 1 से 5 दे दिया, ये वाला, तो मैं पूछूं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, x के लिए आप सबसे बड़ी क्या पुट कर सकते हो, 5 पुट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा दूं तो बताओ इसकी जो मैक्सिमम है, अब आप 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -1, 2 करोगे तो -2, 3 करोगे तो -3, -4, -5। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, सबसे मिनिमम, तो सबसे मिनिमम क्या पाएगी, -5 पाएगी ना, सब छोटी है -5। तो जो नेगेटिव लगा दिया तो मैक्सिमम है वो मिनिमम में चेंज हो जाती है नेगेटिव लगने से। ठीक है। तो ये था अपने पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडुलस x + 2 है। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू फाइंड करता हूँ, मिनिमम क्या आ सकती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस है तो मॉडुलस का मीनिंग आपको ये पता है, अगर इसके अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आएगी तो बाहर आके क्या बन जाती है, पॉजिटिव। जैसे -5 है तो बाहर आके +5, -0 तो होता ही नहीं, बाहर आके 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव तो जा नहीं सकती बिकॉज ऑफ मॉडुलस, तो क्या पाएगी, 0 आ सकती है, हाँ 0 आ सकती है इसकी। तो मिनिमम वैल्यू क्या पाएगी, 0 पाएगी। ठीक है। और अब निकालते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जैसे जैसे आप x के लिए 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 2 करोगे 4 आएगा, 3 करोगे 5 आएगा। जैसे जैसे x के लिए बढ़ाओगे तो इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी नॉट डिफाइंड कर लोगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, मिनिमम वैल्यू बता सकते। नेक्स्ट पार्ट इज sin 4x + 3। क्या है, मॉडुलस sin 4x + 3 है ये वाला। तो कैसे करें बताओ।
ये मॉडुलस साइन 4x एंगल और +3 अलग, ऐसे कुछ ये वाला। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो मिनिमम कैसे करोगे, मिनिमम वैल्यू आपको ये पता है साइन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है, सबसे छोटी ये वाली, सबसे बड़ी ये वाली। तो साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, और -1 +3 करोगे तो -1 +3 ये आ गया 2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 2। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो कितनी आएगी, सबसे बड़ी 1 करोगे तो साइन की सबसे बड़ी 1 होती है, 1 + 3 4 आ जाएगा, कर लोगे। और नेक्स्ट पार्ट इज साइन x। तो आपको ये पता है साइन x की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैं ऐसे बता देती है, तो आप ऐसे कर सकते हो मिनिमम कितनी आएगी मैक्सिमम, या ये कह सकते हो जो साइन x की वैल्यू है किसके बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब हमने तो साइन x फाइंड करना है, तो मैं क्या कर दूं, अप्लाइंग साइन ऑन साइन कर दो सभी पे, अप्लाइंग साइन -1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा साइन x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा साइन 1 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, साइन -1, और मैक्सिमम कितनी आ गई, साइन 1। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज 16x² - 16x + 28। देखो अगर इस टाइप से कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ना, तो इसको कैसे सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो ये कितना आएगा, ये हो गया 4x का होल स्क्वायर, देख सकते हैं इसको। ये अपने पास काम करेगा किसका, 2ab का, तो 2 × a तो कितना आ गया 4x, तो 2 × 4x तो आ गया। अब देखो हमने लाना है 16x, कितना आ गया 8x तो आ गया, तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि 16x आए 2 आया, नहीं आया। देखो इसको मैंने क्या लिखा, 4x का स्क्वायर लिख लिया, a² हो गया। ये है ये वाली जो रकम है ना -2ab की काम करेगी, तो -2 × a तो है अपने पास 4x। अब b हमने ढूंढ के लाना, तो b क्या करें, 2 × 4 8x तो आ गया, लाना क्या है 16x, तो क्या मल्टीप्लाई करें 2, हो गया इस टाइम इक्वल। अब देखो a² हो गया, माइनस का 2ab हो गया, तो क्या होना चाहिए प्लस में a² -2ab + b² और बच गया ना। तो b क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दे, और माइनस क्या कर दे 2 का स्क्वायर, और प्लस कितना अपने पास 28 आया। यानी ये कंप्लीट स्क्वायर बनाया मैंने ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ तक, ये बन गया 4x - 2 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ये कितना आ गया 28 - 4, ये आ गया +24, कर सकते हो। अब इसकी मिनिमम, यानी ये फंक्शन ऐसा बन गया। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करें, तो मिनिमम कितनी आएगी, तो मिनिमम फाइंड करते देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आती है 0, और +24 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 24। और मैक्सिमम फाइंड करनी हो तो देखो स्क्वायर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसका स्क्वायर बढ़ता जाएगा, और +24 करें तो और भी बड़ी होती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, नहीं बता सकते मैं, तो इसकी क्या लिखेंगे, नोट डिफाइंड, कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।